भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, बहुत सारा प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। जोर से बोला कीजिएगा राम राम, अच्छा लगता है। आज मैं बात कर रहा हूँ उन बच्चों के खास भोजन की जिनको इम्तहान देना है। सेब और अमरूद, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को आपने देनी है। क्यों देनी है, कैसे देनी है, ये फटाफट जानते जाइए। जब भी जीवन में हम कोई विशेष कार्य करते हैं तो हमें विशेष प्रकार का भोजन करना होता है, विशेष प्रकार के वस्त्र पहनने होते हैं, विशेष प्रकार की हमारी दिनचर्या होती है। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उस कार्य में विघ्न बाधाएं आ जाएंगी। विघ्न बाधाएं इसलिए आएंगी क्योंकि हम उस कार्य के हिसाब से कार्य नहीं कर रहे हैं। सेब की बात करता हूँ। सेब एक ऐसा फल है जो विश्व में हर जगह 12 महीने मिलता ही है। सेब के महत्व को सब लोग जानते ही हैं, ठीक है ना। सेब बहुत इम्पोर्टेंट है और कई जगह सेब के नाम से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। रेड एप्पल डे करके मना दिया जाता है। तो ये कुल मिला के बहुत महत्वपूर्ण फल है जो पूरे विश्व में जाना जाता है। लेकिन इसके बहुत विशेष लाभ हैं जो बच्चों को मिलने चाहिए। पके हुए सेब को छीलकर नमक डालकर सुबह सुबह खाली पेट खाने से सर दर्द ठीक हो जाता है। थोड़ा सा मक्खन खा लीजिए, थोड़ी देर बाद थोड़ा सा सेब खा लीजिए, मज़ा आ गया। सेब में पेक्टिन नाम का एक रेशा होता है, बहुत मात्रा में होता है। इस स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसलिए छोटे बच्चों को तो दस्त के समय पके हुए सेब का गूदा बनाकर खिला देना चाहिए दिन में 2-3 बार। दस्त भी कम होते हैं और दस्तों की वजह से जो वीकनेस आती है वो भी ख़त्म हो जाती है। बच्चों, एक बात सुनो, आप पढ़ रहे हो, थोड़ी थोड़ी देर में या दिन में 3-4 बार सेब के कुछ टुकड़े अपने पास रख लीजिए। कैसे खाना है, ऐसे नहीं गप गप, ऐसे नहीं, थोड़ा सा काटिए और चबा चबा कर खाइए। इससे क्या होता है कि मुंह में लार की प्रक्रिया तेज़ होने लगती है, जिससे बैक्टीरिया का स्तर घटता है, दांतों में सड़न भी कम होती है और आप में ताकत आनी शुरू होती है और दिमाग आपका बेहतर काम करता है। कभी गाय भैंस को देखा है चबा चबा के खाती है। मैं आपकी तुलना उससे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चबा चबा के ऐसे ऐसे खाने से लार ज़्यादा बनती है, उससे ये सारे फ़ायदे होते हैं, दिमाग मजबूत होता है। दिमाग की बात पर मुझे ध्यान आता है कि सेब में फाइबर बहुत होता है। ये फाइबर दिमाग को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पार्किंसंस जैसे रोग तक से बचाव करता है सेब का खाना और सेब का ये फाइबर। कच्चा सेब खाने से कब्ज और पका हुआ सेब खाने से दस्त की शिकायत दूर होती है। जी, दोनों अलग अलग हैं। अच्छा, दस्त हो या कब्ज हो, इससे आपको पढ़ाई में तो दिक्कत हो गई होगा, है ना। तो लिहाजा ये कच्चा पका अब अपने हिसाब से देख लीजिएगा। वैसे भी फ्लेवोनोइड होता है सेब के अंदर, ट्राइट्रेपेनोइसिस भी होते हैं, जिसकी वजह से आपका जिगर अच्छा होता है, आपका छाती में, पेट में, यहाँ कैंसर उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में लगातार कमी होती रहती है। लेकिन आप जब इसे खाते हैं तो ये तय है कि इससे आपके अंदर की एक ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, आपका ब्लड ज़्यादा प्यूरिफाई होता है, जिसकी वजह से आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, चीज़ों को बेहतर याद रख सकते हैं। दिन में एक सेब का सेवन करने से टाइप 2 डायबिटीज़ के खतरे 28% कम हो जाते हैं। आपको मालूम है ये बात। उच्च रक्तचाप वाले लोगों को, जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, और वैसे भी पढ़ाई के दिनों में हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है बच्चों को मजाक कर रहा हूँ, तो जब घबराहट ज़्यादा होनी शुरू होती है और लगता है कि आप तो गए, ऐसे समय में सेब खाना बड़ा फ़ायदेमंद होता है। सेब के जो फाइबर होते हैं ये जो पेट में फैट डिपॉजिट्स होते हैं उसे तोड़ते हैं, जिससे आप में आलस से कम होता है, कोलेस्ट्रॉल जिससे कम होता है। आप अपने आप को अपने काम पर ज़्यादा एजाइल रख सकते हैं, ज़्यादा एक्टिवली काम कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल का स्तर जब भी कम होगा तो ये जो आर्टरीज होती है ये उसकी दीवार पर, जो धमनियाँ होती है उसकी दीवार पर नहीं जमेगा और हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। रक्त का प्रवाह तेज़ होगा, निर्बाध गति से होता रहेगा, रुक के नहीं होगा। इसलिए सेब बच्चों ज़रूर खाओ, क्योंकि ये रक्त के प्रवाह को निर्बाध गति से बढ़ाता है। इसकी वजह से आपको याद करना, सीखना ये आसान हो जाता है, कंसंट्रेशन बेहतर हो जाता है, दिल कम घबराता है। वैसे भी सेब के अंदर आयरन होता है, आयरन के साथ साथ आर्सेनिक है, फॉस्फोरस है, इसलिए ये शरीर की कमज़ोरी में बड़ा लाभदायक होता है। होता क्या है बच्चों, जब एग्ज़ाम का समय आता है तो हम इधर उधर की बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। कभी टेंशन की वजह से, कभी बैठे रहते हैं, जो सामान्यतः हमारी आदत तो है नहीं बैठने रहने की। हमारी इधर फ़ोन पे बात करी, इधर स्कूल गए, कॉलेज गए, खेले कूदे, दोस्तों से मौज मस्ती करी, घर में धींगा मुश्ती करी, आदि आदि। तो बैठते जब हमें तो भूख भी ज़्यादा लगती है,
तो इधर उधर की बहुत सारी चीज़ें हम खाते हैं, जैसे ये नमकीन वो नमकीन, ये सब खाने से बचना चाहिए हमें। और सेब खाइए, इसे में नमक डाल के सेब खा लीजिए, ये टेस्ट भी ठीक करेगा और साथ साथ आपको ये सारी ताकत देगा। नहीं तो इसका रस निकाल कर पी लीजिए। सेब का जो ताज़ा रस निकाल कर पिया जाता है ये बहुत ही अच्छा होता है। और खाने से यदि आधा घंटा पहले या सोने के आधा घंटा पहले आप सेब का रस पीते हैं तो आपका दिमाग बिल्कुल बाय गॉड हो जाता है, बहुत बढ़िया दिमाग हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। शरीर में यदि सेल्स का मोर्टेलिटी रेट ठीक है और शरीर के अंदर यदि रक्त का प्रवाह ठीक है तो वैसे भी आदमी के अंदर तनाव को सहने की क्षमता बढ़ती है और उसे याद भी जल्दी होता है, उसका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है। सेब के कुछ और फायदे भी हैं, वो बड़े भी जान ले। बच्चों को तो मैं बताता ही जा रहा हूँ एग्जाम के लिए क्या करना है, उन्हें सेब क्यों खाना है, कैसे खाना है, बड़े भी समझें। क्योंकि आजकल पित्ताशय में बहुत पथरी बन रही है, सेब उसे रोकता है। सेब वजन और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित रखता है। सेब के छिलके बहुत स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, इसलिए बिना छिलके उतारे ही खाइएगा। इन छिलकों को पानी में धोकर उबाल कर भी खाया जा सकता है। पानी में डाल लीजिए, उबाल लीजिए, बाद में पानी को छान लीजिए और इस पानी से आंख धोने से आंखों की जलन दूर होती है, इन्फेक्शंस दूर होते हैं। सेब के रेशे शरीर से मल या एक्स्ट्रा जो वाटर होता है उसे शोषित कर लेते हैं, जिससे अपच या अतिसार की समस्याएं नहीं होती हैं, हाजमा ठीक होता है, पेट ठीक रहता है। सेब में एक क्वेरसेटिन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए एग्जाम्स के टाइम में कोई रोग ना पकड़े उसके लिए एक सेब कम से कम तो रोज खा ही लिया करिए। और साथ ही साथ क्या होता है, ये आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को भी कंट्रोल करता है। सेब आंखों के लिए बेहद फायदेमंद है। सेब लेकिन ताज़ा खाना चाहिए, ये बात मैं कह रहा हूँ कि बासी सेब नहीं खाना चाहिए। अब ये कैसे पता चले कि सेब ताज़ा है या नहीं? पानी में डाल दीजिए, ताज़ा सेब पानी पे तैरता रहता है क्योंकि सेब में एक्चुअली हवा होती है लगभग 25%, ठीक है ना। ताज़ा होगा तैरेगा, अगर बासी होगा तो डूब जाएगा, डूब के मर जाएगा। सेब को छील के नहीं खाना है, ठीक है बच्चों, याद रखना। अच्छा, जब हम सेब का छिलका निकालते हैं तो छिलके के बिल्कुल नीचे रहने वाला विटामिन सी नष्ट हो जाता है और विटामिन सी एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों को ज़रूर खाना चाहिए। दिमाग दुरुस्त होता है ना, इससे दिमाग बढ़िया होता है, इसलिए छिलका उतारे बिना खाओ। सेब खाने से पहले धोना अच्छे तरीके से बच्चों, क्योंकि आजकल वो लोग इतना अडल्ट्रेशन करते हैं, इतना मिलावटी चीज़ के सेब के ऊपर मुंह मल देते हैं जिससे वो चिकना दिखे और वहाँ फल वाला उसे यूं यूं रगड़ता है। जैसे कभी बहुत पहले हम लोग जूता खरीदने जाते थे तो जूता दिखाने वाले जूते को ऐसे फलालैन के कपड़े से साफ़ करता था, चमक आ जाती थी, ऐसे वो सेब को साफ़ करके हमें दिखाते हैं। हमें लगता है ये बहुत चमकीला सेब है, यही खाओ, लेकिन उस पर मोम भी हो सकता है। इसलिए गुनगुने पानी में सेब को डाल दीजिए जिससे उसका मोम उतर जाए, उसके बाद खाइएगा। ऐसे ही दूसरा फल है अमरूद। एग्जाम्स की तैयारी हो और अमरूद ना खाएं। एग्जाम एक उत्सव है बच्चों, इसे उत्सव की तरह, मौज मस्ती की तरह से लेना चाहिए और अमरूद इस उत्सव का एक प्रसाद है, इसे खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है जिसकी वजह से आपको बहुत लाभ होता है। सेब में भी होता है, नारंगी में भी होता है ना, और उससे भी ज्यादा होता है अमरूद में। यूजुअली हम यही मानते हैं सेब और नारंगी कीनू वगैरह खाओ तो उसमें मैक्सिमम विटामिन सी मिलता है, अमरूद में उससे ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ विटामिन B1 भी इसके अंदर होता है, चूँकि आयरन होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, ये सारे मिनरल्स, ये सारे खनिज आपको मिलते हैं, इसलिए दिमाग बहुत बढ़िया होता है। और फाइबर्स होते हैं इसके अंदर, ईटेबल फाइबर्स होते हैं जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। भोजन भी पचता है, उधर दिमाग भी ये तेज करता है, दिमाग को स्ट्रेस फ्री बनाने में अमरूद बहुत मदद करता है। अगर हड्डियां कमज़ोर हैं तो अमरूद खाते रहने से कमज़ोर हड्डियां मजबूत होती हैं, बेहतर होती हैं। अमरूद फेफड़ों को स्वस्थ रखता है जिसकी वजह से श्वास पूर्ण होती है। अब श्वास अगर पूर्ण होगी तो आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा होगा। जिन लोगों की सांस पूरी नहीं होती, जो सांस बाहर आवाज़ के साथ सांस फेंकते हैं या जो पूरी गहरी सांस नहीं ले पाते या जिनकी सांस शोर मचाती है, उनको बीमारी होती है, उनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत कम होता है, वो चीज़ों को भूलते बहुत जल्दी, वो इरिटेट बहुत जल्दी होंगे। लेकिन यदि आपकी सांस शांत आती है और बहुत गहरी आती है तो आपके मन में शांति अधिक होगी, कंसंट्रेशन लेवल अधिक होगा और उसके लिए अमरूद खाइए।
खून के बहाव को ठीक करता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कितना ज़रूरी है। इसलिए हार्ट भी बढ़िया रहता है। आपको पता है दमे के रोगियों को अमरूद खिलाया जाता है, ये फ़ायदा देता है उनको। अमरूद खाने से पेट की बदहज़मी भी दूर होती है। अमरूद का पाउडर आता है और वो खाया जाता है और उससे पेट ठीक होता है। कब्ज़ को ठीक कर देता है अमरूद और मोटापे को भी कम करता है। अमरूद में अधिक मात्रा में विटामिन सी जो होता है वह इस वक्त में आपको बीमार पड़ने से रोकता है। इस वक्त में बीमारियां बहुत पकड़ती हैं। भारत के अंदर एग्ज़ाम भी ऐसे टाइम पे रखे जाते हैं जब त्योहार भी खूब होते हैं और बीमारियां भी खूब होती हैं। पता नहीं हमें कितनी चुनौतियों से लोग गुजारते हैं ना बच्चों। इस वक्त में सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी बीमारियां बहुत पकड़ती हैं। अमरूद खाने से ये नहीं होती है, इसलिए अमरूद खाइए, लेकिन रात में नहीं। वैसे मैं अभी बताऊंगा अमरूद कैसे खाना है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को स्ट्रेस की वजह से नक्सीर छूट जाती है। बहुत से माएँ ध्यान दें, अमरूद खाने से ये नहीं होता, क्योंकि स्ट्रेस कम हो जाता है। क्योंकि कैल्शियम इसमें होता है तो ये आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग करता रहता है, हड्डियाँ मजबूत करेगा, दांत स्वस्थ रखेगा, ये सारे फायदे देता ही है। और अब गुरु मंत्र, जब भी आप फोड़े फुंसियों से परेशान हो तो अमरूद की 7-8 पत्तियों को लेकर थोड़े से पानी में उबाल कर पीस कर पेस्ट बना लीजिए और इनको फोड़े फुंसियों पर लगा दीजिए, आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और अमरूद के पत्तों में कत्था मिलाकर पान की तरह चबाने से मुंह के छाले भी ठीक हो जाते हैं। और बच्चों, आपके लिए अमरूद को आग में भूनकर खाने से कफ वाली खांसी से निजात मिलती है और 2-3 दिन तक रोज़ाना भुना हुआ अमरूद खाने से कफ और सूखी खांसी ठीक होने लगती है और दिमाग को ये दुरुस्त करता है और आप अच्छे विद्यार्थियों की तरह जल्दी याद करते हैं, आपका कंसंट्रेशन लेवल बेहतर होता है। तो बच्चों, एग्ज़ाम बहुत अच्छे से देना, प्रेशर में बिल्कुल मत रहना। मैं हूं ना साथ, मेरे भी एग्जाम्स में खेलता था, लेकिन कंसंट्रेशन बहुत मजबूत रखना है। इसके लिए आपको घबराना नहीं है। बस जो छोटी छोटी टिप्स मैं दे रहा हूँ ना, कुछ खाने से संबंधित, कुछ चलने से संबंधित, वो उतारते रहो अपनी ज़िंदगी में और पढ़ते रहो, ज़रूर तरक्की होगी। मेरे बच्चे ऐसे थोड़ी हार जाएंगे। चलता, खुश रहिए, खुश रखिए और सफलता प्राप्त कीजिए। राम राम, नमस्कार।